एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। आज यहाँ पूरे प्रांगण में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आदि के ये स्लोगन वाले ये लग रहे हैं पंपलेट। आज मनुष्य का अच्छा व्यवहार होता तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी। हम बेटी को देवी तो मानते हैं, हम नवरात्रि पर 9 दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 बेटी हो गई तो फिर हल्ला मचाते हैं। क्या होता है, हाय राम इस बार भी बेटी आ गई, और तो और रिश्तेदार सबसे ज़्यादा फोन, अरे तुम्हारा तो भाग्य बुरा है, चौथी बार भी बेटी आ गई, अरे वाह वाह बेकार। उन मूर्खों से पूछो बेटी क्या है। बेटी वो है कि जो आपने धर्म के कार्य कर दिए, पुण्यों के कार्य कर दिए, वो प्रभु के द्वारा दी गई रसीद है आपको कि आपने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य किए हैं, उसका परिणाम है, रसीद है बेटी पुण्य कार्यों की। इसलिए बेटियों को भार ना समझें। अगर किसी की 4 बेटी या 5 बेटी या ज़्यादा बेटियां हैं तो उन्होंने मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। भार या बोझ ना समझें। आपने किसी एक कुल के आगे वंश को बढ़ाने के लिए, एक मानव जाति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हर कोई व्यक्ति बहन चाहेगा, माँ चाहेगा, अच्छी बहू चाहेगा, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। और जब बेटी ही नहीं होगी तो कहाँ से बहू लाएंगे, कहाँ से माँ आएगी, कहाँ से बहनें आएंगी, कहाँ से रक्षाबंधन के त्यौहार मनेंगे। 1981 में हर 1000 बालकों पर 962 कन्याएं थीं। उस समय की दर बता रही हूँ, 1000 बालकों पर 962 कन्याएं थीं। लेकिन 2001 में 1000 बालकों पर 927 कन्या रह गई, और 2011 के सर्वे में 1000 बालकों पर 918 ही कन्या रह गई। इतनी जल्दी तेजी से इन कुछ दशकों के अंदर इतनी कैसे गिरावट हो गई कि कन्याओं की स्थिति, जहां हम माताओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के लिए कि कुछ करें, आगे बढ़े हर क्षेत्र में, माताएं बहनों को बचाएं, बेटियों को बचाएं, वहां इतनी तेजी से घट रही है। और उसका कारण है दहेज प्रथा जैसे कुरीतियां हमारे समाज में, अत्यधिक ज़्यादा दहेज देना और लेना, कन्याओं को गर्भ में मार देना, और कन्याओं के ऊपर हो रहे यौन शोषण आदि अत्याचारों का कारण है ये। हम आज 21वीं सदी पर जी रहे हैं। मैं व्यासपीठ से बोल रही हूँ, मैं भी एक कन्या हूँ या मैं भी एक स्त्री के स्वरूप में ही हूँ, लेकिन ये कहना कोई दोहरी बात नहीं होगी कि आज भी हमारे समाज में, इस जहाँ 21वीं सदी में हम इतने खुले हुए माहौल के व्यक्ति होने के बाद भी आज भी गाँव में बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि नहीं, तुम बेटी और दूसरे घर जाओगी। भूल जाते हैं कि एक बेटी भी बेटे के समान है। और मैं ये नहीं कहूँगी आज ऐसी जागरूकता से लोग बदले हैं कि लोगों के अंदर बेटी के महत्व को समझ में आया है, लेकिन अगर आज इस तरह से चलता रहा और लोगों ने बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं किया कि बेटे हो तो ढोल नगाड़े बजाओ, खूब भंडारा करो, खूब आमंत्रित करो, लेकिन बेटी हो तो बस मन मसोड़ कर बैठ जाओ क्योंकि आपके घर में बेटी हुई है। ये थे पुराने ख्यालात, लेकिन अब बदलिए। अगर बेटी है तो आप कल्याण कर रहे हैं। किसी के यहाँ बेटी हुई है तो उसे प्रोत्साहित करिए कि आपके यहाँ बेटी नहीं, आपके भाग्य का भाग्योदय हुआ है, ना कि उसे अपमानित करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने दुर्भाग्य को लिखवा रहे हैं। हर एक बेटी बोझ नहीं है, हर एक बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। इसलिए मेरा करवद निवेदन है, गर्व से पहले किसी बेटी को ना मारें, उनकी हत्या ना करें। एक कन्या की हत्या माने 100 ब्राह्मणों को आपने मार डाला, ब्रह्म हत्या से बढ़कर है। अपना खान पान पर हम विशेष ध्यान देते हैं। एक बेटी को पाल लेंगे, वो अपना भाग्य खुद लेकर आती है। आप उसकी शादी ब्याह किसी की चिंता मत करिए, बस उसे पढ़ा दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। आप मोहताज नहीं होंगे उसके विवाह के लिए कि क्या खर्चा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उन्हें बचाएं, क्योंकि आने वाले समाज में आपको बहू मिलना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर बेटी नहीं हुई तो आगे वंश नहीं बढ़ेगा, मानव जाति थम जाएगी। इन बेटियों की वजह से मानव जाति आगे बढ़ रही है। इन बेटियों की वजह से पितृपक्षों में आप श्राद्ध करते हैं। अगर ये बेटियां नहीं हुई तो आपके श्राद्ध नहीं लगेंगे, आपके पितृ नहीं तर्पण पाएंगे। इसलिए इन बेटियों की रक्षा करें, इस मानव जाति को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी रक्षा करें। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं और भाई बैठे हैं उनसे भी, घर में बेटी हो तो उत्साह मनाएं, उत्साह मनाएं। क्योंकि आपके घर में भगवान ने क्या किया है, आपके घर में आपके भाग्यों का उदय ही नहीं किया, बल्कि ये आपको भगवान ने प्रूफ दिया है कि आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, उस कार्यों का परिणाम है बेटियां। उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज गवर्नमेंट को ये सब करने की जरूरत नहीं है यदि हम सभी जागरूक हो जाएं। और मैं मानती हूँ 50 से अत्यधिक 50% से ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी जागरूक होने की और आवश्यकता है। इस हरदा जैसे क्षेत्र में भी बहुत आवश्यकता है कि आप बेटियों को ना गर्व में मारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, थोड़े बड़े हृदय वाले। और साथ ही साथ केवल बेटियों को आगे बढ़ने की नहीं, उन्हें शिक्षा भी दें, क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि माता पिता से बड़ा और खासकर माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। उन्हें दिशा निर्देश भी दें, क्या करना चाहिए, गलत से क्या होगा, सही से क्या होगा, लेकिन उन्हें बचाएं, आगे बढ़ाएं। यही बेटियां हैं जो राष्ट्रपति बन जाती हैं, यही बेटियां हैं कि प्लेन उड़ाती हैं, यही बेटियां हैं जो विश्व भर में नाम रोशन करके आती हैं। यही बेटियां हैं कि जब पिता नहीं, कोई किसी पिता के बालक नहीं होता तो 4-4 बेटी कंधे पर रखकर शमशान तक पहुंचा कर आती और चिता अग्नि देकर आती हैं। कौन कहता है कि बेटियां केवल घर गृह काम के लिए ही उपयोगी हैं? आवश्यकता आने पर वो सब चीज़ों में समर्थ हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, दुर्गा कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है। उन्हें तुच्छ ना समझें, उन्हें साधारण ना समझें। हम जिन भगवती की उपासना करके शक्तियां लेते हैं, वही भगवती हमारे घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी सब रूपों में विराजमान है। एक घर को घर नहीं कहा जाता, एक रहने वाली उसमें बहन, बेटी, माँ ही उस घर को घर बनाती हैं। अगर इनका सुख चाहिए, इनके बिना चाहे वो भाई हो, कोई भी हो, कहें माँ अगर बहन, बेटी अगर ये सब ना हो, पत्नी ना हो, तो उनका जीवन दुर्भर है। कहते एक पति भी टूट जाता है अगर उसकी पत्नी से उसका साथ छूट जाता है, मर जाए, दिवंगत हो जाए, तो घर में सब भरे पूरे हों। एक बहन का भाई अगर बहन ना हो तो भाई को अधूरापन लगता है, प्रतिदिन ना लगे, लेकिन जब कोई दौज आती है, रक्षाबंधन आता है, तो अपने आप को अकेला महसूस करता है। कभी माता पिता की छत्र छाया नहीं होती तो बेटियों को बड़ा, भाइयों को बड़ा अकेलापन लगता है। इसलिए माताओं की रक्षा करें। बेटियां रक्षित होंगी तो हमारा समाज, हमारी मानव जाति रक्षित होगी। और इन्हें पढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेगी। और मैं कहती हूँ ये दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में मिट जाएंगी। आप बेटियों को बस पढ़ाएं, उन्हें लायक बनाएं।